बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में सहरी में बनाने के लिए 6 तरह के पराठे बनाना सिखा रहे हैं। और ये जो हम पहले पराठे बना रहे हैं इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक से पहले। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बहुत ही लजीज बनते हैं, क्रिस्पी कड़क। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। आटा हमने लिया हुआ है, ये देखें 2 कप हमने सादा गंदम का आटा जो आम यूज़ किया जाता है, लाल आटा, और आधा 2 कप जो है मैदा ले लिया। दोनों को बराबर इक्वल क्वांटिटी में आप एक कप भी ले सकते हैं। और इसमें नमक चला गया। पानी हम इसको गूंदने के लिए सॉफ्ट डो इसकी बनाएंगे, ताज़ा पानी डालेंगे। और आधा कप जितना मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालूँगी। आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आटा को गूंद लेते हैं। पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंदूंगी। पहले जो मैंने मिक्स किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनको घी के साथ अच्छी तरह से पूरा कर लूँगी। ये देखें, हाथों से मसलना है आपने अच्छी तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कीजिए। पानी जो है आपने सर्दियों में हल्का नीम गर्म यूज़ कर लें और गर्मियों में ठंडे पानी से आटा गूंदें तो बहुत अच्छा आटा गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना, स्लोली आपने वाटर इसमें ऐड करना है। देखिए बेहतरीन सा ये जब डो बन जाएगी हमारी, बस इसके हिसाब से आपने आटा अंदाजे के साथ पानी डालते जाना है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जितना पानी जाता है। आपने बहुत ना तो हार्ड गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छी तरह से ज़ोर लगा के गूंदिएगा। जिस तरीके से भी आप लोग आटा गूंदते हैं, अगर चॉपर मशीन में गूंदते हैं या किसी मशीन में या हाथ से गूंदते हैं, आटा गूंदना तो ज़ाहिरी बात है कि हर कोई जानता है। बस उसी तरह सिंपल ही आपने आटा गूंद लेना है। 3 तरीके से हम आपको पराठे बनाना सिखाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी लजीज बनेंगे। आटा अगर अच्छा गूंदा हो तो रोटी फूलती भी है और नरम भी होती है। नमक आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहें, अगर ना भी डालना चाहें, लेकिन आपने घी लाजमी डालना है जब आटा गूंदना है, क्योंकि पराठों के आटे में जब घी डाला जाता है तो उससे क्रिस्पी पराठे बहुत अच्छे हो जाते हैं। चलिए अब ये मैंने जो आटा है इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। इसको मलबल का कोई कपड़ा वगैरह या हल्का पानी का हाथ लगा के किसी बर्तन से ढाँप दीजिए या रुमाल से ढाँप के इसको साइड पे रख दें। 1 घंटे के बाद ये देखें कितनी लचक आ गई आटे में। ये देखें, अब मैं इसको 1-2 पंच के साथ बराबर कर लूँगी। परफेक्ट हो गया हमारा आटा। देखें कितना शानदार सॉफ्ट। लोई की तरह आपने आटा बनाना है, जिस तरह कान की लोई होती है। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के तो इसको लपेट दिया, आटे को इकट्ठा कर लिया। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। ये देखें सॉफ्टनेस इसकी। मैं 3 तरह से बनाना सिखाऊंगी तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। पहले हम पेड़े बना लेते हैं। सुबह नाश्ते में बनाइएगा, छुट्टी वाले दिन बच्चों को भी खिलाइएगा, फैमिली को भी खिलवाइएगा। बहुत ही मज़े के बनेंगे। और सर्दियों में तो इसी तरह चने की तरकारी या आलू की तरकारी या आलू अंडे या अंडे प्याज वगैरह बनाइएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इवन अगर चाय के साथ ही खा लें ये नमक वाले पराठे सादे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 3 तरह से बनाएंगे इनको। अब 2 पेड़ों को साइड पे करके तो एक पेड़े को हम बेलते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दरमियानी आंच पे इनको हम तवे पे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने खुश्का डालते जाना है। डस्ट जो है थोड़ी थोड़ी डालनी है इस पर। खुश्के को डस्ट कहते हैं। और पतली आपने इसको थिन जैसे क्रस्ट होता है पिज़्ज़े का, इस तरह पतली रोटी बेल लेनी है आपने पराठे। अब इसके ऊपर आपने आधा चम्मच जितना घी डालना है। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो 1 चम्मच डाल लीजिएगा।
घी सारे के ऊपर फैला के रोटी पे, तो अब इसके ऊपर खुश्क का जो है थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे। अब आपने ये फॉलो करना है कि मैंने इसको परतें कैसे बनानी है, इसकी रोल कैसे करने लगी हूँ। ये फोल्डिंग देखिएगा, इसको ज़रूर फॉलो करना। ये देखें, जैसे हम बचपन में पंखे बनाया करते थे कागज़ के साथ, आपको शायद कुछ लोगों को याद हो, कुछ की मदर्स को भी, बस इसी तरह से आपने अप डाउन करके लेयर्स लगा लेनी है इनकी। ये देखें, ठीक है। अब एक साइड से इसको पिन व्हील की तरह फोल्ड करते जाएंगे, बस झटपट से आपका पेड़ा बन गया एक स्टाइल का। एहतियात से आपने फोल्ड करना है। ये देखें, अब जो कॉर्नर रह गया था उसको दूसरी साइड से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ये देखें, एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया एक तरीके से। चलिए दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा। आप दोबारा से आपने एक पेड़ा लिया और उसकी स्मूथ एक पतली सी रोटी बेल ली। रोटी को आपने बेलना है पतला। चलिए, ये हमारी रोटी अच्छी तरह से बेल गई है। अब मैं इसके ऊपर भी घी डालूंगी, 1 चम्मच जितना घी इसमें ऐड करूंगी दोबारा से। मैं आधा चम्मच इस पर अब डाल रही हूँ। ये मेल्ट किया हुआ है, इसलिए आपको आधा चम्मच जितना लग रहा होगा या थोड़ा लग रहा होगा, तकरीबन 1 चम्मच भी डाल सकते हैं आप इस पर। इसी तरह खुश्क का दोबारा डाल दिया। अब एक छुरी लेके आपने इसके ऊपर कट लगाने हैं, टेढ़े मेढ़े जैसे भी लगा लें, कोई मसला नहीं है, बारीक लंबे, बस ये है कि एंड तक आपकी एजेस जाएं इनकी, ठीक है। अब एहतियात के साथ ये जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड करी हूँ, आपने इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है। ये थोड़ा ट्रिकी तरीका होता है, लेकिन इसमें लेयर्स बहुत शानदार बनती हैं। और इसको मुगलई पराठा जो कहते हैं, ये वो पराठा बनता है इससे। लच्छेदार मुगलई पराठे जो होते हैं उनके लिए ऐसे ही तहें लगाई जाती हैं। इनको बना के फ्रिज में रख लेते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। उस टाइम पे जो है वो ठंडा करके रख लेते थे ठंडी जगह पे और रुमाल दे के। अब ये तीसरा तरीका हम बता देते हैं आपको। पराठे बनाने के 2-3 और भी तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह से जल्दी किसी और वीडियो में आपको सिखाएंगे। ये हम अपनी बच्चियां जो सीखने का जिनको शौक़ है, नए से नए एक्सपीरियंस करने का, ये उनके लिए बता रहे हैं। ये सबसे आसान तरीन तरीका है जो लास्ट में आपको बता रही हूँ। ये भी सेम रोटी बेल के ऊपर खुश्का डाल दिया। अब दरमियान से ये देखें ऐसे कट लगाया और इसको फोल्ड करते जाना है एक कोन की तरह। सारे के सारे को एक ही सिमत में, एक ही तरफ को आपने फोल्ड करना है। ये देखें एक कोन बन गई, कॉर्नर को लपेट दिया। अब ये देखें हाथ से प्रेस करते जाना है, आपने आराम से प्रेस करना है और मोड़ते जाना है, प्रेस करते जाना है, मोड़ते जाना है। ये देखें तहें खुद ब खुद इसकी बन जाएंगी। ये भी बन गया। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। अब एक पराठा आपको पका के दिखा देते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह विंटर्स आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं हम लोग। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त हम वैरायटी आपके लिए रेसिपीज़ में लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये हमने अब तवा जो है गरम रखा हुआ था, 5 से 10 मिनट हो गए, तो इसके ऊपर मैंने अब रोटी डाल दी है पराठा। अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हुआ है, देखें दूसरी साइड से। तो इसको पलट लूँगी मैं। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप हाथ से मत पलटिएगा, चिमटे की मदद से आसानी रहती है। अब इसके ऊपर आपने साथ ही घी लगा देना है। कच्चे पराठे पे घी नहीं लगाना, हल्का सा ही देखें कलर इसमें आना शुरू हुआ है। साइडों पे देख रहे हैं किनारे आप, तो फिर आपने घी लगाया। मैं इसी घी को ही दूसरी साइड पे पलट दूँगी, ज़्यादा घी नहीं मैं लगा रही। इससे ये है कि पराठा बहुत क्रिस्पी होगा और इसकी लेयर्स बहुत ज़बरदस्त निकलेंगी। ये देखें
अभी से ही परतें इसकी लैदा होनी शुरू हो गई हैं। चलिए अब इसको हल्की आंच पे उस वक्त तक, जब तक ये क्रिस्पी हो जाता है, तवे पे रहने देते हैं। इसी तरह इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे बच्चों। थोड़ा सा घी मैंने लगाया है एक साइड पे, जहाँ से थोड़ी खुश्का लग रहा था तो उस साइड पे लगा दिया मैंने। देखें कितनी अच्छी लेयर्स इसकी नज़र आ रही हैं आपको। हल्का सा क्रिस्पी हो गया तो अब इसको मैं उतार लूँगी। पराठा हमारा तैयार है। ये देखें, ये आपको लेयर्स में दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स निकली हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाय के साथ खा लें, ऑमलेट के साथ, अंडे प्याज के साथ, या आलू अंडों के साथ, या चने की तरकारी के साथ, किसी के साथ भी बनाइएगा, लेकिन दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह। कैसे हैं आप साहब? आज हम आपको बहुत ही मज़े का क्रिस्पी एग पराठा बनाना सिखा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, झटपट बनने वाला। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आटा गूंद लेंगे। इसके लिए आटा मैंने ये देखें 1 कप मैदा और 1 कप जो है आम गंदम का जो घर का आटा होता है, लाल आटा, वो लिया है, और आधा चम्मच नमक डाला है। तकरीबन 1 गिलास पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और घी डाला है इसमें मैंने, तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच मेल्ट किया हुआ घी है। अब आधा कप जितना, तो यानी कि आप लगा लें, घी जो है वो मैंने इसमें डाला है। मैं अभी यहाँ पे दो कप मैदा और 2 कप आटा ले रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये रेशो रखा है। अगर घी जो है वो उस हिसाब से आधा कप जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रम्बल कर लेंगे थोड़ा सा, आटे को जैसे ब्रेड क्रम्स की तरह मलते हैं, ताकि इक्वल जो है घी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो आपने इसको गूंदना स्टार्ट करना है। बिल्कुल नरम सी स्मूथ सी डो बनानी है, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बस उस तरह का ही आटा आपने गूंदना है। पानी ये देखिए मैंने नॉर्मल लिया है, टैक वाटर। आपने ज़रूरी नहीं कि गर्म पानी या ठंडे पानी से गूंदें, नॉर्मल आम जो पानी होता है उससे गूंदेगा। आटा ये देखिए मैंने काफ़ी इसको 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है। देखिए इसमें कितनी लचक आ गई है। मैं थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के तो इसको फाइनल टच देती हूँ। देखें स्मूथ और सॉफ्ट बहुत हो गया। चलिए इसको एक साइड पे रखते हैं। ये देख लें आप कितना नरम है। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। चलिए आपको अब एक रेसिपी में ही 2 तरीके पता चल जाएंगे। एक तो लच्छेदार पराठा, और उसके ऊपर ज़बरदस्त सा वेजिटेबल ऑमलेट, ठीक है। हम ये पेड़े बना के तो फिर आपको सिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये पराठा जो है इसको बेलना है और इसके अंदर घी किस तरह लगाना है, ठीक है। चलिए पेड़े एक साइड पे रख के तो एक को मैं बना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा खुश्का लगाएंगे ताकि नीचे चिपके ना। चलिए ये देखें, हम थोड़ी सी थिन, आपने एक रोटी पतली सी बेल ली। अब इसके ऊपर हम तो घी लगाएंगे, तकरीबन 1 चम्मच जितना घी लगा लेंगे इस पे, और इसको हाथ की मदद से सारे के ऊपर फैला देंगे। चलिए घी लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर हम साथ ही इसमें थोड़ा सा आटा जो है खुश्का, वो फिर दोबारा से डस्ट करेंगे, सूखा आटा। और अब ये आप देखिएगा कि इसको रोल कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने इसको टर्न करते जाना है एक साइड से, इस तरह से परतों की तरह। ये देखें जैसे आपको परतें नज़र आ रही हैं, सेम इसी तरह ही पराठे में भी परतें बनेंगी इसकी इंशाल्लाह। आपने तहें लगाते जाना है, इसको फॉलो कीजिएगा। किस तरह से मैंने एक पंखे की तरह, जैसे पंखा बनाते हैं इस तरह इसको रोल किया है, अप डाउन की तरह, ठीक है। और अब इसको एक पेड़े की शक्ल दे लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह से बेहतरीन सा हमारा ये परतों वाला लच्छे वाला पराठा बन जाएगा, लच्छा पराठा। ये कॉर्नर एजिस जो रहते हैं उनको नीचे को फोल्ड कर देते हैं, ऊपर से प्रेस कर देते हैं सॉफ्ट। चलें अब इसको बेलते हैं। सॉफ्ट हैंडेड आपने इसको बेलना है, ठीक है।
मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा जब आप बनाएंगे कि कैसा लगा आपको ये पराठा। अब ये बेल के साइड पे कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑमलेट के लिए तैयारी कर लेते हैं। पराठा बेल के साइड पे रख लिया है मैंने। अब एक प्याले में मैं 2 अंडे, मैं 1 अंडे का बना रही हूँ। एक पराठे के लिए 1 अंडे का काफ़ी रहता है। शिमला मिर्च 2-3 कलर की है और टमाटर हैं और प्याज है, मैंने इसमें शामिल किए। वेजिटेबल आपको जो भी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया इसमें मैं डालूँगी और इसको एक साइड पे रख दूँगी। आपने हल्का सा सिर्फ इसको बीट करके रख लेना है, ठीक है। अब ये पराठा जो मैंने बनाया हुआ है, ये तो तवा हमने दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये डाल दिया है। ये देखें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होने लग गया ना, तो फिर आपने इसको पलट देना है। चलिए देखें, हमने इसको पलट लिया। अब ये देखें जैसे वो सुलेमानी पराठा होता है, इस तरह थोड़ा सा ये क्रिस्पी सा जब हो गया तो मैंने इस पर घी डाल दिया है, तकरीबन 1 चम्मच जितना घी डाल के। तो आपने इसको अच्छी तरह से पका लिया। अब आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर देनी है आपने और अंडा इस पे डाल देना है आपने। ये देखें, ठीक है। ये 1 अंडे में से भी काफ़ी बच गया। अगर बड़ा अंडा है तो उसमें से बेहतरीन आपकी ये ऊपर से लेयरिंग आ जाएगी इसकी। इसको थोड़ा सा आपने पकाना है पराठे को। ये देखें नीचे से कितना क्रिस्पी हो रहा है। जो भी पका है ये देखें, मैंने इसकी ये फॉलो कीजिएगा। ऐसे आपने ऑमलेट की तरह इस पे डाल के दोबारा से पराठा ऊपर रख दिया और साथ ही कवर कर देना फ़ौरन। इससे ये स्टीम भी अंदर रह जाएगी और पराठे के अंदर जो ऑमलेट है वो भी पक जाएगा अच्छी तरह से, कच्चा नहीं रहेगा और जल्दी से बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। फ़ौरन से आपको झटपट से आप जल्दी से बना सकते हैं। इसको फिर मैं टर्न कर लूँगी। देखें कुछ देखें कितना फूला हुआ सुनहरी इसका माशाल्लाह कलर आया है, बहुत ही शानदार। अब ये दूसरी साइड से मैंने इसको क्रंची क्रिस्पी करना है ज़रा बस, इसलिए ये देखें कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गया है। दूसरी साइड भी बेहतरीन कड़क। अब अंदर से ये देखें आप, बेहतरीन पक गया है। ये दोनों साइडें मैंने दिखाई हैं आपको। देखें बहुत ही शानदार पराठा, गरम गरम चाय के साथ खाएं और क्या ही बात है। आपको बची हुई दाल, लेफ़्ट ओवर दाल से पराठा बनाना सिखा रहे हैं झटपट और आसान तरीके से। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फटाफट बनने वाली रेसिपी है। चलिए देख लीजिए क्या क्या इसमें जाएगा। 2 कप आटा है, लाल आटा मैं यूज़ कर रही हूँ चक्की का, और 1 कप मैंने पकाई हुई थी दाल रात को, तो ये बच गई थी। आम दाल, कोई भी मूंग दाल, माश दाल, कोई भी दाल ले लें, कोई मसला नहीं। और मैं इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले डाल रही हूँ। थोड़ी अजवाइन, ज़ीरा, सूखा धनिया, मेथी, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। कसूरी मेथी जो है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें। प्याज जाएगा, थोड़ा सा धनिया जाएगा और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैं घी डालूँगी 2 चम्मच और थोड़ा सा पानी जितना मुझे ज़रूरत होगी इसको गूंदने के लिए। चलिए एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं या परात ले लें। उसमें सबसे पहले हम आटा ऐड कर देते हैं। आटा आप चक्की का भी ले सकते हैं, थैले का भी, जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर वही आटा लीजिएगा। अब इसमें दाल डाल देते हैं सारी। दाल में चूँकि सारे मसाले ऑलरेडी होते हैं इसलिए सिर्फ 1 टीस्पून जितना सारे मसाले जो हैं 1 टीस्पून ईच आपने लेने हैं। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे वेजीज़ और मसाले इकट्ठे इसमें अब ऐड कर देते हैं। ये जितने मसाले थे ये सारे मैंने डाल दिए। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। अजवाइन डालने से ये हाजमा भी हो जाएगी और इरिटेट नहीं करेगी, गैस्ट्रिक नहीं करेगी। घी भी डाल दिया मैंने, 2 टेबलस्पून जितना इसमें घी मैंने ऐड किया है। और अब मैं पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखते हैं कि कितना कि इसमें पानी की ज़रूरत है, फिर उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए ये मैंने मिक्स कर दिए सारे मसाले। अब हाथ पे थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना, या घी मेरे पास था मैं वो ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये मसाले जो हैं ये हाथ पे ज़्यादा ना प्रॉब्लम करें। बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है स्पाइसेस वगैरह हाथ पे लगने से,
तो ऑयल लगाने से बेहतर रहता है। आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद स्पाइसी करने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे जितना आपको ज़रूरत होगी। जिस तरह आप आटा गूँधने बस उस तरह से आपने इसको गूँध लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त और ना ज़रा नरम। नॉर्मल आटे जितनी आपने इसकी जो है डो बना लेनी है। मुसलसल आपने इसको गूँधते जाना है, गूँधते जाइए और सॉफ्ट सी इसकी डो बना लीजिए। ये लाल मिर्च थी थोड़ी सी, मैंने इसमें से हटा ली हैं। साबुत मिर्चें थी वो ने निकाल दी। अब ठंडी जगह पे कोई भी रुमाल देकर या फ्रिज में रखना, फ्रिज में रख दें, आधा घंटा साइड पे रख दें। चलें, परफेक्ट हो गया। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। एक पेड़ा निकाल लेते हैं इसमें से, एक बना के दिखा देते हैं आपको किस तरह से बनेगा। ये देखें, आपने इसको पेड़े की शक्ल दे के हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर दिया। चलिए अब इसको बेलना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा खुश्का लगा के। एक्स्ट्रा अगर खुश्का लग भी जाएगा तो बाद में आप उसका खुश्का हम उतार देंगे इसमें से, एक्स्ट्रा जो ऊपर से झड़ जाएगा हाथ से। और हाथ से इसको अब दबा लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, पतली सी आपने एक रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। नीचे खुश्का लगाने का मकसद ये है कि ताकि नीचे ये चिपके ना रोटी। चलिए अब इसको हम तवे पे डालते हैं। तवा हमारा गर्म है, पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको गर्म करके अब हल्की आंच कर दी है इसकी दरमियानी। अब मैं इस पर ये रोटी डाल दूँगी। देखें, चेक कर लेते हैं हाथ से कि तवे पे से हीट काफ़ी निकल रही है। आप पैन वगैरह भी ले सकते हैं, कोई फ्राई पैन, उसमें भी बना सकते हैं। तवा ज़रूरी हर घर में होता है, इसलिए तवा जो है उस पर बेस्ट रहती है, रोटी या पराठा कुछ भी बनाएं। चलिए अब ये अच्छे तरीके से एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा तो फिर दूसरी साइड इसकी टर्न कर देंगे हम। हल्का सा ये देखें इस साइड से ये पक गया है, तो मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी हल्का सा। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जो भी लगाएंगे आप इस पे ऑयल, घी या बटर, सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऊपर और हाफ़ टी स्पून नीचे, टोटल 1 टीस्पून जितना आपने ऐड करना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप इस पे लगाएंगे तो फिर वो इसकी क्रिस्पीनेस जो होती है, क्रिस्पी नहीं होगा, ये सॉगी हो जाएगा और इस बाद में तो बहुत ही इसका वो जायका जो है वो फ्लेवरफुल नहीं रहेगा। सिर्फ ऑयल और घी का ही टेस्ट आएगा इसमें। घी या बाद में आप मक्खन ऊपर साथ सर्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो मक्खन की डली के साथ सर्व कर दीजिएगा, लेकिन ऊपर घी कम ही लगाइएगा। चलिए क्रिस्पी होने तक हम इसको पकाते हैं। देखें कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है। टर्न कर देते हैं दोबारा दूसरी साइड पे। ये देखें आप, क्रिस्पी हो गया है, ज़बरदस्त हो गया। अब ये खाने के लिए तैयार है। चलिए उतार लेते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, झटपट बनने वाली। लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप बच्चों को या हस्बैंड्स को, टिफ़िन में दे सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे ले जाएं। सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम के लिए बेहतरीन है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।